तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। और आज बजरीगर की एक पूरी जानकारी के साथ मैं आज आपके सामने हूं। तो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ास तौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बजरीगर है। बजरीगर, इसे कहीं पर बजरी, कहीं पर बजीज, कहीं बुग्गी, तो कहीं पर ऑस्ट्रेलियन पैरट, और ज़्यादातर सभी देशों में से बजीज के नाम से जाना जाता है। ये बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत होता है और शायद कुछ ही रंग ऐसे हैं जो प्रकृति ने इसको न दिए हों, नहीं तो ये सारे रंगों को अपने आप में समाये हुए है और मल्टी कलर में ये मिल जाता है। और सामने आपको दिख भी रहे होंगे बहुत सारे कलर में ये बर्ड्स होता है। और यही एक रीज़न है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एज अ पेट बर्ड है जो कि लोग इसे पालना पसंद करते हैं। बजरीगर को वाइल्ड में, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पर काफ़ी घना जंगल या बहुत लंबी लंबी घास होती हैं। ऐसे मैदानों के आसपास में, ख़ास तौर से नदियों के किनारे, या जहाँ पर पूरे साल भर पानी रहता हो, ऐसी जगह पर ये रहना पसंद करते हैं। और इनका जो कलर होता है ऑस्ट्रेलियन पैरट का या बजरी या बजीज़ का, वो बेसिक जो है वो ये वाला कलर होता है जो आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। बाकी के जो कलर हैं वो म्यूटेशन हैं और वो बाद में आए हैं। लेकिन जो बेसिक, जिसको वाइल्ड बजीज़ बोला जाता है, वो ये है। इसी से ये सारे कलर आए हैं और बहुत ही कलरफुल होने के कारण ये लोगों की पहली पसंद होता है। साथ में यह लोगों के बजट में भी होता है, यानी ये बहुत महंगा बर्ड नहीं होता है। इसी कारण से अपने बजट में होने के कारण लोग मैक्सिमम इसे पालना पसंद करते हैं कि कम से कम बजट में आप अपना बर्ड्स पालने का शौक़ जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बजीज़ के बारे में कि आखिर बजीज़ की लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, ये कैसे ब्रीड करता है, कैसे अपने बच्चों को पालता है, और ये कैसा कैसे पेरेंट्स होते हैं, और फिर कैसे ये जो है आगे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बजीज जो है बहुत ही कलरफुल बर्ड्स है और ये एक पैराकीट फैमिली का छोटा सा मेंबर है, यानी ये तोते के परिवार का एक सदस्य है। और बहुत ही नाजुक और बहुत ही कहना चाहिए क्यूट बर्ड होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो करीब 7 से 10 साल का होता है, यानी केज में 6 साल 7 साल बड़े आराम से इसका लाइफ स्पैन होता है। और वाइल्ड में 10 साल भी इसका देखा गया है, इसलिए मैंने 7 से 10 साल बताया। इसके अलावा जब ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के पहले ये आपस में एक दूसरे को दाना एक्सचेंज करने लगते हैं, यानी जो भी खाते हैं, मेल फीमेल को खिलाएगा, फीमेल मेल को खिलाएगी, तो ये समझिए कि इनका पेयर बन गया है। क्योंकि जो जोड़े बन जाते हैं वो ही एक दूसरे को अपना जो खाना है वो एक्सचेंज करते हैं और बांट करके खाते हैं। तो जब ऐसा होने लगता है, इसके कुछ दिनों के बाद में ही ये मेटिंग करते हैं। जनरली इनकी जो मेटिंग की एज होती है वो 6 मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। 5 से 6 महीने के बाद ही ये मेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद में फिर 12 दिन के बाद अगले 10-12 दिन तक हर दूसरे दिन एक एग जो है फीमेल वो नेस्ट में जो है ले करती है। और ये कभी भी नेस्टिंग वैसी नहीं करते जैसे दूसरे बर्ड्स करते हैं जो कि घास फूस से बने होते हैं, ऐसी नेस्टिंग नहीं करते। पैरट की तरह ये भी किसी टूटे हुए खोह में या किसी टूटी हुई डाली में या किसी खोह में जा कर के वहाँ पर बैठ कर के और फिर ये अपने एग ले करते हैं। 12 दिन तक लगातार एग ले होते हैं एक दिन के अंतर में, तो यानी 6 से लेकर 10 अंडे तक देखे गए हैं कि बजरीगर एक बार में 6 से लेकर 10 अंडे तक देती है। और अंडे देने के बाद में बजरीगर का वो टाइम शुरू होता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है उसके लिए। जी हाँ, क्योंकि अंडे के ऊपर प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए, अंडे सेने के लिए, उनको इंक्यूबेट करने के लिए ये 21 दिन तक अंडे सेती है। और इस बीच में सिर्फ ये बहुत भूख लगने पर थोड़ा सा खाने के लिए या प्यास लगने पर पानी पीने के लिए ही बाहर निकलती है। बाकी समय ये एग पर ही बैठी रहती है। और ठीक 21 दिन के बाद 18 से 21 दिन के बीच में
अंडों से बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं और बच्चे उसी क्रम में बाहर आते हैं जिस क्रम में एग ले होते हैं। यानी पहला एग जब आया होगा ठीक उसके 18 से 21 दिन के बाद में पहले एग से बेबी बाहर आएगा। फिर 2 दिन के बाद में, 1 दिन के बाद में दूसरा बेबी बाहर आएगा। और इस तरीके से 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरे बेबी जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 7 से 10 अंडे तक देती है एक बार में, लेकिन एवरेज अगर लेके चलें तो 4 से 6 अंडे का एवरेज होता है। कुछ मदर्स जो होती हैं वो 8-10 एग भी दे देती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि बजरीगर कितने एग दे रही है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितने एग से बच्चे बाहर आते हैं, और जितने बच्चे बाहर आते हैं उनको एक अच्छा पेरेंट्स बन करके ये पाल पाते हैं या नहीं पाल पाते हैं। तो ये बात करेंगे। बच्चे जब वापस बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद में ठीक 7 से 10 दिन के बाद में उनकी आँखें जो हैं वो खुलना शुरू होती हैं, और इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। एग से बाहर आते समय जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका साइज़ मुश्किल से 8 से 10 mm का होता होगा। और फिर 10 दिन के बाद में इसका साइज़ जस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है, काफ़ी स्पीड से ग्रोथ करते हैं। और इस बीच में ये जो है अपने बच्चों को पालने के लिए छोटे-छोटे से दाने, कंगनी या ये जो खाते हैं उनके छोटे पीसेस जो हैं वो ला कर के खिलाते हैं। ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं और मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही बच्चों को पालते हैं। बच्चे जो हैं 15 दिन के बाद जो है लगभग-लगभग उनमें थोड़े-थोड़े से फेदर आना शुरू हो जाते हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 30 दिन आते तक पूरे फेदर वापस मतलब बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और फिर ये बच्चा जो है 35वें दिन घोंसले से एकदम बाहर आ जाता है फ्लाई करने के लिए। और उस समय अगले 3 दिन 4 दिन भी ये बाहर जब बच्चा घूम रहा होता है तब भी ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिल करके। ख़ास तौर से मेल बहुत अच्छे से बाहर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कुछ दूसरे छोटे बच्चे होते हैं जो कि ऑलरेडी नेस्ट में होते हैं, तो वहाँ पर फीमेल उनको देख रही होती है, और जो बच्चे बाहर आ जाते हैं जंप करके या थोड़ा उड़ने लगते हैं उनको बाहर प्रोटेक्शन जो है वो मेल देता है। और इस बीच में वही इनको फीड भी कराता है, और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये खुद से खाना शुरू हो जाते हैं। यानी सेल्फ हो जाते हैं, एकदम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और खुद खाने लगते हैं। और इस तरीके से ये जो बजरीगर हैं ये अपने लाइफ साइकिल को फिर आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जब ये 3 महीने के आसपास का होगा तब ये सेमी एडल्ट हो जाता है, और जब ये 6 महीने का होता है तो फुल एडल्ट हो जाता है, और अपना फिर से पेयर बनाता है, और फिर ये बच्चे देना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है इनकी। और यही कारण है कि कहीं-कहीं इनको भी लव बर्ड बोल दिया जाता है। बेसिकली ये लव बर्ड्स नहीं हैं, लव बर्ड अफ्रीकन होते हैं, जो कि फिशर होते हैं, या कि और दूसरे बहुत सारे म्यूटेशन इनके भी होते हैं। कुछ लोग इनको भी लव बर्ड्स बोलते हैं, लेकिन ये लव बर्ड नहीं हैं, ये बजरीगर हैं। और बजीज़ जो हैं अपने ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यानी अकेला बर्ड अगर आप रखेंगे तो वो बोर होगा और उसका मन नहीं लगेगा, और वो बहुत अच्छे से मतलब लाइफ स्पैन अपना पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही आप 2 4 10 के ग्रुप में अगर रखते हैं तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छे से रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। मेल और फीमेल का अंतर अगर इनमें बात करें कि क्या अंतर होता है, तो जैसे जैसे जब बजरीगर बड़ा हो जाता है, 5 से 6 महीने का हो जाता है, तो इसकी जो नॉस्ट्रिल होती है यानी नाक जहाँ से ये सांस लेते हैं, 2 छेद बने होते हैं चोंच की ठीक ऊपर, वो वाला जो एरिया होता है इनका वो अलग अलग कलर में हो जाता है। यानी फीमेल अगर ब्राउन कलर की नॉस्ट्रिल है तो वो फीमेल होगी, और अगर ब्लू कलर की नॉस्ट्रिल है तो वो मेल होगा। और ये बहुत ही आसान होता है इनको मेल और फीमेल में पहचान पाना। ख़ास तौर से अगर ये एल्बिनो और ल्यूटिनो नहीं है, तो एल्बिनो ल्यूटिनो में हो सकता है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि उनका एकदम ब्लू नहीं होता है नोस्ट्रिल, तो इससे क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाता है कि इसमें कौन-सा मेल है और कौन-सा फीमेल है। तो इस तरीके से आप मेल और फीमेल आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ये अपने बच्चों के बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं, और सामने आप देख ही रहे होंगे कि ये जो मेल है अपने बच्चों को किस तरीके से साफ़ कर रहा है। यानी जो गंदगी लगी हुई है या ये इसमें बीट कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, तो वो इनके शरीर में लग जाती है। इस समय तो फैदर भी इनके नहीं आए हुए हैं, कुछ की तो आँख भी नहीं खुली है, लेकिन इस तरीके से ये देखिए बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर रहा है।
थोड़ी देर को देखने में लगता है कि शायद ये इनको काट रहा है, लेकिन वो काट नहीं रहा है। जो गंदगी लगी हुई है उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। और ये थोड़ी थोड़ी देर में ला ला करके इनको कुछ ना कुछ फीड करा रहा होता है। और बच्चे बिल्कुल भी भूखे नहीं होते हैं इनके, ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। कभी रेयर कंडीशन में अगर ये बीमार हो गए या इनको कोई परेशानी आ गई, या दो में से एक की डेथ हो गई, पार्टनर की, मेल की या फीमेल की, तो हो सकता है कि बच्चों को भूखा रहना पड़े, और ऐसे केसेस में बच्चे मर भी जाते हैं अगर ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन ये बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं। और ये पूरे साल भर ब्रीड करते हैं, यानी इनका कोई ब्रीडिंग सीजन स्पेशल नहीं होता है। अगर मेल और फीमेल दोनों साथ में हैं और मौसम अनुकूल है तो ये पूरे साल भर बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं। और जो लोग इन्हें अपने पास में एज अ पेट रखे हुए हैं और अगर वो ब्रीडिंग भी ले रहे हैं इनसे, तो गर्मियों के दिन में, चूँकि गर्मियाँ बहुत हो पड़ती है जब, तो उस समय में बच्चों को पाल पाना इनके लिए बड़ा चैलेंज वाला काम होता है, तो ऐसे समय में ब्रीडिंग रोक दी जाती है। और लेकिन वाइल्ड में भी अपना इनका एक टाइम होता है ब्रीड करने का, उस समय में ये ब्रीड करते हैं। लेकिन ये साल भर ब्रीड करने वाला बर्ड होता है, अगर इसको ना रोका जाए तो ये कंटिन्यू ब्रीड करता ही जाता है, ब्रीड करते ही जाता है। और एक बार में एवरेज 4 से 5 बच्चे ये बहुत आराम से ही पाल लेता है। और यही रीज़न है कि इनकी जो संख्या है बहुत ही जल्दी बढ़ती है, अगर इनको सही तरीके से अच्छी डाइट और एक अच्छा माहौल दिया जाए तो। खाने में ये ड्राई सीड्स खाना बहुत ही अच्छे से पसंद करते हैं, जैसे कि कंगनी, जिसको कहीं पर कोकून, कहीं पर कंगनी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से खाते हैं, ख़ास तौर से जितने भी कंगनी फैमिली के जो सीड्स होते हैं, यानी मिलेट फैमिली के जितने भी सीड्स होते हैं लगभग ये सारे खाते हैं, जिसमें कोदो भी आता है, कुटकी भी आता है, और कंगनी तो है ही है। इसके साथ में बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये चीज़ें ये बहुत ही अच्छे से खाते हैं। लेकिन अगर कुछ बड़े सीड्स होते हैं जिनको ये नहीं खा पाते हैं, उन वो अगर इनको आप 24 घंटे भिगो कर के दें तो बहुत अच्छे से खाते हैं, जैसे कि मूंग हो गया, चना चना हो गया, या साबुत चना हो गया, चने की दाल हो गई, चावल हो गया, यदि बॉयल राइस इसको दे दें तो बहुत अच्छे से खाता है। तो ये इसकी नॉर्मल डाइट होती है। और ठंड के दिनों में जब मौसम बहुत ही ठंडा होता है तो ये अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए कुछ इसको ऑयली सीड्स देना जो है वो ज़रूरी होते हैं, जस्ट लाइक सरसों और सनफ्लावर का सीड्स बहुत ही शौक से ये खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में नहीं देना चाहिए, लेकिन बारिश और सर्दियों में सनफ्लावर सीड्स जो है ज़रूर इनकी डाइट में अगर ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छे से सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो खाते हैं। और बॉडी में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प हो जाती है इसमें, क्योंकि ये ऑयली सीड्स होते हैं। ये बर्ड्स चीज़ों को देखने में बहुत ही इसको महारत हासिल है, यानी ये बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये अपनी एक ही टाइम में दोनों आइज़ का अलग-अलग इस्तेमाल कर सकता है, यानी एक आँख से इस तरफ और एक आँख से इस तरफ एक साथ देख सकता है। ये इसमें एक ख़ास बात होती है, जो कि हेल्प करती है वाइल्ड में इसको शिकारी पक्षियों से या दूसरे जिससे इनको ख़तरा होता है, उनसे इनके बचाव के लिए। ये हमेशा जब ऊपर उड़ान भी भर रहे होते हैं, तो लेफ़्ट आई से पूरा लेफ़्ट साइड का एरिया और आई से पूरा राइट साइड का एरिया जो है, एक साथ विज़न कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि शिकारी पक्षियों से बचा जा सके। आपके सामने जो बजीज़ दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल बजीज़ है, लेकिन बजीज़ की और दूसरी म्यूटेशन भी पाई जाती हैं, जैसे कि होगरोमो बजीज़, एग्ज़िबिशन बजीज़, टीसीबी। तो ये म्यूटेशंस जो हैं, ये इनके होते हैं। इनकी केयर के लिए इन्हें बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ ठंड और बहुत तेज़ गर्मी, बस इन 3 चीज़ों से बचा कर के रखना होता है। यानी गर्मियों के मौसम में थोड़ा-सा वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी अगर हो तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। साथ में अगर आप ने अगर आउटडोर सेटअप अगर बनाया हुआ है, यानी छत में है या कहीं बाहर है, तो आपको कूलर भी लगाना पड़ सकता है। अगर इंडोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वही ठंड में बचाने के लिए। और बारिश में डायरेक्ट बारिश का पानी जो है इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक बर्ड है। और चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है, यानी एशियन कंट्री, और यहाँ के माहौल के हिसाब से ये उतने अच्छे से अपने आप को वाइल्ड बर्ड के जैसा नहीं ढाल सकता है। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मौसम के हिसाब से इसकी अलग अलग केयर करनी थोड़ा सा ज़रूरी होती है।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि बजरीगर के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होने के पहले उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और कहीं कहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो इनकी ब्लड लाइन को लेकर के होता है कि इनकी ब्लड लाइन जो है, अगर सेम ब्लड लाइन कंटिन्यू चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में इनके बच्चे जो होते हैं वो मरने लगते हैं। सेम ब्लड लाइन कहने से मेरा मतलब ये था कि जब कभी भी कॉलोनी में बर्ड्स ब्रीड करता है तो वो एक साथ 4 या 5 बच्चे, 6 बच्चे तक पालता है, और यही 6 बच्चे आगे जो कि एक ही पेरेंट्स के की संतानें होती हैं, और एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, और ऐसी स्थिति में ये आगे जा कर के खुद जोड़े बनाते हैं आपस में, जो कि एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए हैं, और ये आपस में जोड़े बना कर के एग ले करते हैं। तो वहाँ पर जो इनके बच्चे आते हैं उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है, उनमें बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती हैं। या तो वो गंजे होंगे, या उनके फैदर प्रॉपर नहीं आएँगे, या कि बहुत ही वीक होंगे, और हो सकता है कि बहुत ही अपना लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर पाते हैं, या तो वो घोंसले में ही मर जाते हैं, या कि जब अगर वो बड़े हो भी गए, बाहर आ भी गए, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, और इम्यूनिटी सिस्टम सही ना होने के कारण में ये बीमारियाँ इनको जल्दी लगती हैं, और बीमारियों से ये लड़ नहीं पाते हैं। रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इनकी बहुत कम होती है। तो ख़ास तौर से ब्लड लाइन का ध्यान रखना होता है कि अगर बर्ड्स जो हैं वो लगातार ब्रीड करते जा रहे हैं, और उन्हीं बच्चों से फिर से बच्चे होते जा रहे हों, फिर उन बच्चों के बच्चे होंगे, तो कहीं न कहीं ब्लड लाइन एक हो जाती है और बच्चों की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब कभी भी बहुत सारे बर्ड्स अगर ऐसे हो जाएँ तो किसी दूसरे ब्रीडर से, या किसी दूसरे जगह से, या पेट शॉप से इनको एक्सचेंज कर लेना चाहिए, या कि फिर हर 2 साल या 3 साल के अंतर में कुछ नए बर्ड्स ला कर के छोड़ना चाहिए, ताकि कोई बाहर से जो बर्ड्स आएँगे वो उनके साथ में जोड़े बनाएँगे, और वैसे में ब्लड लाइन जो है वो चेंज होती रहेगी, और इस तरीके की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जो है इनके साथ में नहीं आएगी। इनकी डाइट को लेकर के सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इन्हें अगर मौसम के हिसाब से इनको डाइट देंगे तो ये बहुत हेल्दी भी रहेंगे, और बहुत अपना लाइफ स्पैन भी पूरा करेंगे, और अगर ब्रीड कर रहे होंगे तो ब्रीड भी बहुत अच्छी करेंगे। जैसे कि ठंड के दिनों में अगर सॉफ्ट फूड की बात करें तो धनिया, पालक और मेथी का जब समय होता है उस समय में आप हर 2 दिन 3 दिन के अंतर में कभी पालक, कभी धनिया, तो कभी मेथी के पत्ते अगर इन्हें खिलाते हैं तो ये बहुत ही शौक से खाते हैं। इसके अलावा बारिश की शुरुआत के दिनों में स्वीट कॉर्न मार्केट में आ जाते हैं, तो इनको आप कॉर्न खिलाते हैं अगर, तो कॉर्न भी ये बहुत ही अच्छे से खाते हैं, और कॉर्न तो बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और उसको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, चैनल में आप विज़िट करें तो स्वीट कॉर्न के फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक बहुत ही ख़ास बात इनकी ब्रीडिंग को लेकर के भी है। जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट करने की स्थिति में होते हैं, उसके पहले ये एक अच्छा, एक उपयुक्त स्थान अपने आप को के लिए ढूँढते हैं, एक अच्छे स्थान का चुनाव करते हैं कि इन्हें कहाँ पर एग ले करना है, और वहाँ पर फीमेल जो है बार-बार घूम-घूम कर 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक लगा देती है, सिर्फ़ ये देखने में कि जहाँ ये एग ले करेगी वहाँ उसके अंडे सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे, कहीं किसी शिकारी पक्षी या किसी से इसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी कल के लिए। हमारे बच्चे जब एग से बाहर आएँगे तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जब 100% वो अपने आप को सिक्योर पाती है, तब वो मेटिंग के लिए रेडी होती है, और फिर उसके बाद में वो एग ले करना स्टार्ट करती है। ये इनमें ख़ास बात देखी हुई है। अगर इनको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है, या ये जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कोई शिकारी पक्षी, या कोई बंदर, कुत्ता, बिल्ली, या ऐसी कोई चीज़ें जिनसे ये डर जाते हैं, अगर वहाँ पर ऐसा कोई डिस्टर्बेंस है, या छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा शोर होना, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो ये बर्ड्स फिर वहाँ पर ब्रीड नहीं करते, फीमेल मेटिंग के लिए रेडी नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में ये एग ले नहीं करते हैं और कोई ब्रीड नहीं करते। और यही कारण होता है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ ही कारण होते हैं कि कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो एडल्ट हो गए हैं, और लेकिन मेटिंग नहीं कर रहे हैं, या ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं हैं, हो रहे हैं, या ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं में से आप चेक करिए, इन्हीं में से कोई ना कोई कुछ कारण हो सकता है। कमेंट्स आते हैं कि एक ही वीडियो में लगभग मैक्सिमम सारी जानकारी बजरीगर को लेकर के हो, तो वो मैंने कोशिश यहाँ पर की है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और हो ही चुका है लंबा।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी जानकारी मिले तो मैं सेकेंड पार्ट भी इसका बनाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अगर आप सेकेंड पार्ट चाहते हैं कि सेकेंड पार्ट में मैं कुछ और भी आगे इससे बात करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।